हेलो दोस्तों, आशीर्वाद मारवाड़ क्लासेज पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो करते हैं इस क्लास की शुरुआत। इस क्लास के अंदर सीखेंगे रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। ये क्वेश्चन है एनालॉजी या सादृश्यता से रिलेटेड। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पादप का संबंध किसके साथ दे रखा है? वनस्पति विज्ञान के साथ। उसी प्रकार से मानव का संबंध किसके साथ होगा? यानी पादप का संबंध किसके साथ दे रखा है? वनस्पति विज्ञान से। तो उसी प्रकार से मानव का संबंध किसके साथ होगा? परिस्थिति विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान और नृविज्ञान, इनमें से किसके साथ होगा? जिस प्रकार से पादप का अध्ययन वनस्पति विज्ञान के अंदर होता है, उसी प्रकार से मानव का अध्ययन नृविज्ञान में होता है, नृविज्ञान में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो श्रृंखला क्या दे रखी है? 5, फिर 5, 6, बाद में 12, 16, 48 और 57, ये श्रृंखला दे रखी है। तो इसमें क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है इस श्रृंखला के अंदर? इसको यदि मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, इनको 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दूं, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, फिर 1 ऐड नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे? 5 के अंदर 1 से मल्टीप्लाई किया 5, और इस 5 के अंदर मैं 1 का स्क्वायर जोड़ देता हूं, तो 6 को वापस मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 12, और 12 के अंदर मैं क्या कर देता हूं? 2 का स्क्वायर 4 जोड़ देता हूं। 12 और 4 16। वापस मैं 16 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 16 तिया 48। वापस मैं क्या कर दूं? 48 के अंदर 3 का स्क्वायर जोड़ देता हूं। 3 का स्क्वायर होता 9, 48 और 9 57। अब किसकी बारी है? 57 के अंदर मैं यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या प्राप्त होगा? 228। ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। और आगे क्या ऐड होगा? 4 का स्क्वायर। तो इसी प्रकार से इस श्रृंखला को बनाया गया है। तो मैं 57 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या प्राप्त होगा? 228, जो ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 57 इंटू 4 बराबर 228, इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, किसी पंक्ति में 80 विद्यार्थी हैं, उनमें से हरीश का स्थान प्रारंभ से 25वां है। तो बताओ अंतिम से पंक्ति में कौन सा स्थान होगा? यानी एक 80 विद्यार्थियों की कतार यानी पंक्ति है, उसमें से हरीश का स्थान प्रारंभ से यानी आगे से 25वां है। तो बताओ उस पंक्ति के अंदर हरीश का पीछे से स्थान यानी अंतिम छोर से स्थान कौन सा होगा? यानी आगे से गिनने पर 25वां है, तो पीछे से गिनने पर, यानी जैसे ये पंक्ति है, इसके अंदर प्रारंभ से इसका स्थान है 25वां, तो यहां से गिनने पर इसका स्थान कौन सा होगा? ये यहां से 25वां है, और इस साइड से कौन सा स्थान होगा? तो वो देखते हैं। कुल विद्यार्थी कितने दे रखे हैं? 80। कुल विद्यार्थी कितने दे रखे हैं? 80। तो कुल विद्यार्थी माइनस करेंगे दाईं साइड या बाईं साइड। प्रारंभ यहां दे रखा है, प्रारंभ तो मैं लिख देता हूं प्रारंभ, प्लस करेंगे 1। दायां बायां दे रखा तो दायां बायां, और प्रारंभ अंतिम दे रखा तो कुल में से घटाएंगे। तो कुल दे रखे 80 माइनस प्रारंभ से स्थान 25वां प्लस 1। 80 माइनस 25 55, पीछे बच गया 1, इसको ऐड कर देंगे 55 में, तो कितना बन जाएगा? 56। कितना बन गया? 56। 80 और 1 81। 81 माइनस करेंगे 25, तो कितना बचेगा? 56। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हरीश का पीछे से कौन सा स्थान है? 56वां, और आगे से प्रारंभ से 25वां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, सी बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है, ए बी का भाई है और डी का पिता है। ए बी का भाई और डी का पिता है। ई का डी के साथ क्या संबंध होगा? यानी सी बी की पत्नी है। सी किसकी पत्नी दे रखी है? बी की। बी पुरुष है, इसकी पत्नी है सी। ई सी का बेटा है। ई है वो बेटा है किसका? सी का। और आगे क्या दे रखा है? ए बी का भाई है। ए है वो किसका भाई है? बी का भाई है। और डी का पिता, किसका पिता है? डी का पिता है।
तो इसमें पूछा क्या है, ए और डी का संबंध। ए और यानी ये दोनों आपस में क्या है, भाई, आपस में दोनों एक दूसरे के भाई है। ये बी की संतान है और ये ए की संतान है। तो इसमें क्या होगा, ई और बी का संबंध माता बहन भाई चचेरा भाई। हाँ, ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चचेरा भाई। यानी ये दोनों आपस में भाई है, तो ई तो बी की संतान है और डी ए की संतान है। तो इसमें ई का डी के साथ क्या संबंध है, तो चचेरा भाई है, चचेरा भाई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो 16 का संबंध 49 के साथ दे रखा है, इसी प्रकार से 22 का संबंध किसके साथ होगा। तो क्या करेंगे, यदि 16 को जोड़ घटाव करने पर 49 प्राप्त होता नहीं है, तो 16 को क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 1 + 6 बराबर 7 और 7 का स्क्वायर करने पर 49 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 22, 2 और 2 को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा। 2 और 2 4 और 4 का स्क्वायर करने पर कितना प्राप्त होगा, 16। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से एनालॉजी के क्वेश्चनों को हल किया जाता है। यानी जो लॉजिक इसके अंदर अप्लाई होगा वही सेम लॉजिक इसके अंदर अप्लाई होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर नीचे दिए गए खुले पासे में 3 के विपरीत क्या होगा। तो खुले पासे के अंदर पड़ोसी यानी ये पास वाली सतह कभी भी विपरीत नहीं होती है। तो ये 2 के विपरीत क्या होगा, 4, और 4 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत 6, और 5 के विपरीत क्या होगा, 3। तो पूछा किसका है, 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत होगा 5। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। यानी 2 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 6 और 5 के विपरीत 3 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 के विपरीत क्या होगा, 5। ये खुला पासा दे रखा है और खुले पासे में पास वाली सतह कभी भी विपरीत नहीं होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो इस प्रकार की आकृति होती है, उसके अंदर कुल कितने त्रिभुज होते हैं, इसके खाने गिन के उसको ऐड कर देंगे। 2 1 + 2 कितने हुए, 3। तो इसके अंदर 3, इसके अंदर 3, इसके अंदर 3 और इसके अंदर भी कितने हो गए, 3। 3 चौक 12, कुल कितने त्रिभुज हो गए, 12। अब ये आयताकार बने, इसके अंदर ये विकर्ण खींच के, यानी ये रेखा, कुल कितने खाने हैं, इसके अंदर कुल खाने हैं 8। तो 8 को मैं कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई, तो अंदर कितने त्रिभुज हो गए, कुल इसके अंदर हो गए 16 त्रिभुज। कुल कितने त्रिभुज हो गए, 16। कुल त्रिभुज बन गए 16। और इसके अंदर कितने, इस प्रकार की आकृति है 4, तो 4 इंटू कर दूंगा मैं 3, कितने हो गए, 12। अब क्या बचे, अब बच गए ये त्रिभुज, इन दोनों को मिला के 1, इन दोनों को मिला के 2 और इन दोनों को मिला के 3। यानी एक त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज और बन रहे। तो 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर, कुल कितने हो गए, 8। अब इनको जोड़ देता हूं मैं, 16 + 12 + 8 कितने हो गए, 12 8 20 और 16 36। कुल कितने त्रिभुज हो गए, 36। इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है, 36। 36 कौन से ऑप्शन के अंदर दे रखा है, 36 ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है। यानी 36 त्रिभुज हो गए, क्योंकि 8 त्रिभुज, इन दोनों को मिला के एक त्रिभुज ये बनना है और इन दोनों को मिला के एक त्रिभुज ये बनना है। इसीलिए एक त्रिभुज के अंदर ये 2 त्रिभुज और बन रहे हैं, इसीलिए इसको 8 त्रिभुज के अंदर काउंट किया। कुल कितने त्रिभुज हुए, 36 त्रिभुज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 न्याय वाक्य, सिलोजिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, न्याय वाक्य। इस क्वेश्चन को करते हैं हल। कथन दे रखा है, सभी मोर शेर है। सभी मोर क्या है, शेर। कुछ बाघ मोर है। तो सभी मोर किसके अंदर होंगे, शेर के डायग्राम के अंदर। सभी मोर किसके अंदर होंगे, शेर के डायग्राम के अंदर। और कुछ बाघ मोर है, कुछ बाघ मोर है तो कुछ बाघ शेर भी हो गए। ये है डायग्राम है बाघ का और ये है शेर का।
अब कथन देखना है, कुछ शेर बाग है, कुछ शेर बाग है, सही बात है। ऐसा नहीं है, कुछ शेर बाग है, कुछ शेर बाग है, सही बात है। सभी बाग शेर है, सभी बाग शेर नहीं है, सभी बाग क्या है, शेर नहीं है, ये गलत। कुछ बाग शेर है, कुछ बाग है उस शेर है, ये बात भी सही है। सभी मोर बाग है, सभी मोर बाग नहीं है। तो इसके अंदर ये पहला पॉइंट है ना, वो टाइपिंग मिस्टेक के कारण गलत लिखा हुआ है, इसीलिए मैं इनको सही कर देता हूँ पहले। इसको मैं 1 मिनट सही कर देता हूँ क्वेश्चन को। कुछ शेर बाग नहीं है, ये ऐसे है क्वेश्चन, कुछ शेर बाग नहीं है, तो ये पहला कथन है। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ बाग है वो शेर नहीं है, कुछ बाग शेर है, तो पहला कथन गलत है, पहला कथन गलत है। कुछ सभी बाग शेर है, सभी बाग शेर नहीं है, ये कथन भी गलत। कुछ बाग शेर है, हाँ कुछ बाग शेर है, ये कथन सही। सभी मोर बाग है, नहीं, ये गलत। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, 3, केवल निष्कर्ष 3 सही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कुछ शेर बाग नहीं है, कुछ शेर बाग क्यों नहीं है, इसके अंदर डायग्राम कट कर रहा है, तो कुछ बाग शेर है, सभी बाग शेर नहीं है, कुछ बाग शेर है, हाँ कुछ बाग शेर है, सभी मोर बाग नहीं है, सभी मोर बाग नहीं है, कुछ मोर बाग है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल निष्कर्ष नंबर 3 सही, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। न्याय वाक्य सिलोजिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन परीक्षा के अंदर बार बार पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षा के अंदर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को। एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, यदि हवा पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है तो ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा। यानी एक ट्रेन है वो किस दिशा में जा रही है, उत्तर से दक्षिण। इसको मैं नेक्स्ट पेज के अंदर हल करके दिखा देता हूँ। ये दिशा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ट्रेन किस दिशा में जा रही है, ट्रेन है वो इस दिशा के अंदर जा रही है, इसका ये। तो हवा किधर चल रही है, इधर ऐसे, पश्चिम से पूर्व की ओर हवा चल रही है और ट्रेन इधर जा रही है ऐसे। तो अब हवा इधर चल रही है, अगर हवा नहीं होती तो धुआं सीधा ऐसे जाएगा, नहीं ऐसे नहीं जाके हवा के दाब के कारण ऐसे मुड़ेगा, तो धुआं इधर जाएगा, धुआं यहाँ से इधर। तो ये दिशा होगी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ट्रेन उत्तर दिशा में जा रही है, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। धुआं सीधा दक्षिण की तरफ नहीं जाके हवा के दबाव के कारण दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ जाएगा ऐसे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्व दिशा। इस दिशा की तरफ धुआं जाएगा, क्योंकि रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है और हवा ऐसे चल रही है, तो दबाव के कारण धुआं दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। 7 जून 1999 को बुधवार था, तो 15 अक्टूबर 1999 को कौन सा वार होगा। यानी 7 जून 1999 बुधवार, तो 15 अक्टूबर 1999 को कौन सा वार था। तो इसमें क्या करेंगे, मंथ अलग अलग है लेकिन ईयर समान है। तो इसमें क्या करेंगे, 7 जून, तो जून के कितने दिन बच गए, मैं नेक्स्ट पेज के अंदर हल करके दिखा देता हूं। 7 जून से 15 अक्टूबर, 7 जून का महीना होता है 30 दिन का, तो जून के कितने बच गए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। जून के कितने बच गए, जून के 7 जून था तो 23 दिन जून के बच गए, प्लस 31 जुलाई के, प्लस 31 अगस्त के, प्लस 30 सितंबर के, और 15 अक्टूबर दे रखा है
तो 15 दिन बच जाएंगे अक्टूबर के, 15 दिन बच जाएंगे अक्टूबर के। अब क्या करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे, इन सब को क्या करेंगे, ऐड करके भाग करने पर इन सब को ऐड किया तो कितना बना, 90 दो 92, 92 3 95, 105 35, 130, 130 के अंदर इनका योग कितना हुआ, 130, यानी 90 और 25, 115 और 15, 130, 130 के अंदर एक सप्ताह के अंदर दिन होते हैं 7, 7 का भाग लगाऊंगा तो भाग 7 एकम 7, यानी क्या पूछा है, 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर को पूछा है। तो मैं 7 का भाग लगाऊंगा 130 के अंदर 4 शेषफल बचेगा, कितना, 4 शेषफल बचेगा। तो बुधवार के अंदर मैं यदि 4 प्लस कर दूंगा 130 के अंदर भाग लगाया 7 का, 7 एकम 7, पीछे बचा 6, 7 या 8 56, पीछे बचा 4। तो मैं बुधवार के अंदर यदि 4 और प्लस कर दूं शेष को, तो गुरु और शुक्र, शनि और रवि, कौन सा वार होगा, 15 अक्टूबर 1999 को कौन सा वार होगा, रविवार। कौन सा वार होगा, रविवार। यहां मैं लिख देता हूं, 4 शेष बचे, तो यहां मैं लिख देता हूं बुधवार, बुध प्लस कर देंगे 4, गुरु शुक्र शनि और चौथा हो जाएगा रवि। कौन सा वार होगा, रविवार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी 7 जून 1999 को बुधवार था, तो 15 अक्टूबर 1999 को कौन सा वार होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविवार। तो दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी प्रकार से रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड करवाता रहूं। आप कर दीजिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब।